अंदर जाते ही मैंने मोमबत्ती बुझा दी और उसके सामने खड़ा हो गया। इस दिन मैंने आपके सामने अपनी इज्जत बचाने की उम्मीद में अपनी चादर उतारकर आपके कदमों में रख दी थी। मुझे बच्चा चाहिए, लेकिन तुमने मेरे शौहर से बात की। बताओ इसने क्या जवाब दिया? जिल्लत के सिवा कुछ नहीं। बताओ अब हमें क्या करना चाहिए? जी ने कहा, ये मेरा मसला नहीं है। मैंने कहा, लेकिन मेरा मसला ये है कि तुम मुझे हर रोज अपने साथ छेड़छाड़ करते देख सकते हो। तुम्हारा भाई अपने बच्चे को इस तरह सबके सामने मार सकता है। जी ने कहा, नहीं, मैं तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकता। यही नहीं बल्कि मैं किसी औरत की तजलील भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैंने कहा, इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं आपसे भीख मांग रहा हूँ, मेरे लिए कुछ करो। मैं वो घर नहीं छोड़ना चाहता। मैं आपसे हाथ जोड़कर दरख्वास्त करता हूँ, बरा करम मेरी मदद करें। जी ने कहा, मुझे बताएं, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? मैंने कहा, वही काम जो मर्द औरत के साथ करना सीखता है। आपका क्या मतलब है? मैंने कहा, आप समझते हैं मैं आपसे क्या पूछ सकता हूँ? मैं चाहता हूँ, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि आप में बच्चा पैदा करने की हिकमत है। मैं आपसे बच्चा चाहता हूँ, लेकिन ये एक राज है जिसे हम दोनों ने हमेशा के लिए पोशीदा रखना है। बरा करम मुझ पर एक एहसान करें। उसने पीछे हटकर कहा, नहीं अहमक, ये ठीक नहीं है, ये गलत है। मैं ये नहीं कर सकता। ये नाजायज है क्योंकि मैं तुम्हारा शौहर नहीं हूँ। तो ठीक है, फिर जब तुम्हारा भाई मुझे मार मार कर मारेगा, मुझे छोड़कर चला जाएगा, तुम वही बेबस होकर मुझे मरते देखोगे। ये कहकर मैं मरने लगी। उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा और मुझे अपनी तरफ खींच लिया। मैं खामोशी से इसके सामने एक खास पोजीशन में लेट गई। इस वक्त अपना घर बचाने के लिए मैं अपने शौहर के साथ जो रिश्ता कायम कर चुकी थी, मैं इसके साथ और क्या कर सकती थी? इस रात में हैरान रह गया। अगर मेरा बच्चा होता तो क्या होता? लेकिन फिर मैंने हर रात इसके साथ गुजारी। मुझे अपने शौहर के साथ ये वक्त गुजारना पसंद नहीं था। अब मेरे अंदर जो खला था वो एक बीवी से पुर हो रही थी। बाकी कहानी देखने के लिए हिस्सा 2 देखिए। शर्म और बेबसी थी, लेकिन मैं अपने घर को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। मैंने अपनी चादर उतार कर उसके कदमों में रख दी और इल्तिजा की, मुझे एक बच्चा चाहिए, चाहे तुम कुछ भी कर लो, मुझे एक दो, वरना मेरा घर तबाह हो जाएगा। तुम अकेले में इससे ज्यादा ज्यादती बर्दाश्त नहीं कर सकते। तुम्हें मालूम है कि तुम्हारा भाई तुम्हारे सामने मुझे किस तरह तशद्दुद और गालियां देता है। वो अपनी माँ के इसरार पर मुझे छोड़ने को भी तैयार है। अगर वो बच्चा कहता है कि वो मुझे दोबारा तलाक देना चाहता है, मैंने कहा, इसे छोड़कर किसी और के साथ रहना मेरे लिए नाकाबिल बर्दाश्त है। मैं ये तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकता, और कोई और ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं कैसे बर्दाश्त करूं? ये अल्फाज मेरे दिल की गहराइयों से निकले और मैं बिल्कुल टूट गया। बराए मेहरबानी भाभी, अब जो चाही मेरी मदद करे। बताओ भाभी, मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ? मुझे नहीं मालूम। मुझे हर हाल में एक बच्चा चाहिए, लेकिन कैसे? औलाद चाहती हो तो अपने शौहर से कहो। मैंने कहा, तुम्हारा शौहर औलाद पैदा करने के काबिल नहीं है और वो इसे तस्लीम भी नहीं करेगा। वो कहता है, मसला मेरे साथ नहीं, तुम्हारे साथ है। अब मुझे बताएं कि मैं क्या करूं, इसलिए मैं आपके पास आने पर मजबूर हूं। चलो इसे समझाने की कोशिश करते हैं।
मैंने कहा, तुम इसे बताओ, और उसने मुझे लेक्चर देकर रुखसत किया। फिर अगले दिन मेरी बीवी मेरे शौहर से मिली और इससे बड़े राजदाराना लहजे में पूछा कि आपने अपनी बीवी का इलाज कराया है, और रिपोर्ट के मुताबिक क्या वो मां बनने के काबिल है? ये सुनकर कि तुमने कभी अपना इलाज करवाया है। मेरे शौहर गुस्से में आ गए और कहने लगे कि तुम कौन होते हो मेरे खानदान के मामलात में मुदाखलत करने वाले और मुझे इलाज करवाने का मशवरा देते हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं अहमक नहीं हूँ। मसला मेरी बीवी के साथ है, और अगर वो इस बार बच्चा पैदा नहीं कर सकती तो मैं उसे इतना मारूंगा कि वो कभी इसके बारे में सोचेगी। फिर मैं इसे घर से बाहर धकेल दूंगा। ये कहकर मेरा शौहर गुस्से से भरा हुआ अपने कमरे में चला गया और मैं खामोशी से वहीं बैठ गया, जैसे किसी सोच में गुम हो। वो समझ नहीं पा रहा था कि मेरी मदद कैसे करे। जब इसे कोई हल ना मिला तो वो अपने कमरे में जाकर खामोशी से लेट गया। मैंने ये सारा मंजर खामोशी से देखा। रात गए जब मैं अपने शौहर और ससुराल के रोजे के औकात में थे। खामोशी से उठकर अपनी बीवी के कमरे में गया और अंदर से आवाज आई, मैं हूँ हबीबा, क्या मैं दरवाजा खोलूं? तुम्हारा शौहर तुम्हें देख लेगा। अगर वो मुझे देख लेगा तो वो एक फजूल हंगामा खड़ा कर देगा। मुझे इस घर में मजीद ड्रामा नहीं चाहिए। मैं हर रोज ये ड्रामा देखकर बहुत थक गया हूँ। मैंने कहा, बरा करम दरवाजा खोली, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत रो रहा था। आखिर में मजीद बर्दाश्त न कर सका, वो दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। अंदर जाते ही मैंने मोमबत्ती बुझा दी और उसके सामने खड़ा हो गया। इस दिन मैंने आपके सामने अपनी इज्जत बचाने की उम्मीद में अपनी चादर उतारकर आपके कदमों में रख दी थी। मुझे बच्चा चाहिए, लेकिन तुमने मेरे शौहर से बात की। बताओ इसने क्या जवाब दिया? जिल्लत के सिवा कुछ नहीं। बताओ अब हमें क्या करना चाहिए? जी ने कहा, ये मेरा मसला नहीं है। मैंने कहा, लेकिन मेरा मसला ये है कि तुम मुझे हर रोज अपने साथ छेड़छाड़ करते देख सकते हो। तुम्हारा भाई अपने बच्चे को इस तरह सबके सामने मार सकता है। जी ने कहा, नहीं, मैं तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकता। यही नहीं बल्कि मैं किसी औरत की तजलील भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैंने कहा, इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं आपसे भीख मांग रहा हूँ, मेरे लिए कुछ करो। मैं वो घर नहीं छोड़ना चाहता। मैं आपसे हाथ जोड़कर दरखास्त करता हूँ, बरा करम मेरी मदद करें। जी ने कहा, मुझे बताएं, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? मैंने कहा, वही काम जो मर्द औरत के साथ करना सीखता है। आपका क्या मतलब है? मैंने कहा, आप समझते हैं मैं आपसे क्या पूछ सकता हूँ? मैं चाहता हूँ, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि आप में बच्चा पैदा करने की हिकमत है। मैं आपसे बच्चा चाहता हूँ, लेकिन ये एक राज है जिसे हम दोनों ने हमेशा के लिए पोशीदा रखना है। बरा करम मुझ पर एक एहसान करें। उसने पीछे हटकर कहा, नहीं अहमक, ये ठीक नहीं है, ये गलत है, मैं ये नहीं कर सकता। ये नाजायज है क्योंकि मैं तुम्हारा शौहर नहीं हूँ। तो ठीक है, फिर जब तुम्हारा भाई मुझे मार मार कर मारेगा, मुझे छोड़कर चला जाएगा, तुम वहीं बेबस होकर मुझे मरते देखोगे। ये कहकर मैं मरने लगी। उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा और मुझे अपनी तरफ खींच लिया। मैं खामोशी से इसके सामने एक खास पोजीशन में लेट गई। इस वक्त अपना घर बचाने के लिए मैं अपने शौहर के साथ जो रिश्ता कायम कर चुकी थी, मैं इसके साथ और क्या कर सकती थी? इस रात में हैरान रह गया।
अगर मेरा बच्चा होता तो क्या होता। लेकिन फिर मैंने हर रात इसके साथ गुजारी। मुझे अपने शौहर के साथ ये वक्त गुजारना पसंद नहीं था। अब मेरे अंदर जो खला था वो एक बीवी से पुर हो रही थी। बाकी कहानी देखने के लिए हिस्सा 2 देखिए।